मेरे को अगर पेट दर्द हो रहा है, एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाई दे दो, उसके बारे में बताओ, तो वो तो आपको आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें आंसर मिल जाता है। आज का टॉपिक थोड़ा खास रहेगा मेरा। तो आप देख सकते हो कि बाहर बारिश हो रही है, और जब आप कहीं से भी आए होंगे, कोई दिल्ली से आया होगा, कोई बेंगलुरु से आया होगा, कोई अहमदाबाद, कोई हैदराबाद से आया होगा, तो हर जगह बारिश हुई है। तो बारिश की एक बूंद जब इस धरती में पड़ती है तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो क्या करते हैं, पकौड़ी खाने का टाइम आ गया, पकौड़ी समोसे खाएंगे तले हुए खूब है। वो एक बूंद जब धरती पर पड़ता है तो हमारे पृथ्वी के अंदर तो जो चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में भी बहुत चेंजेस आते हैं, और इवन हमारे जीन्स लेवल पे भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, एक वैश्विक स्टडी हुआ है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि बरसात आने के बाद शरीर में कितना इम्पैक्ट पड़ता हो पूरे विश्व में। तो जब स्टडी हुई तो उसमें पूरे विश्व के आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि अराउंड शरीर के 23% जीन्स अपना व्यवहार चेंज कर देते हैं जब बारिश की बूंद धरती पे गिरती है। तो किसके जीन्स चेंज होते हैं? आदमी के। लगभग 5136-37 जीन्स चेंज होते हैं। हम कितने पे असर होते हैं? बारिश की बूंदें आ गई, चलो समोसा और पकौड़ी खाते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा ये रहेगा कि बरसात के टाइम पे और हमारे स्वास्थ्य पे क्या क्या असर होता है, और हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बरसात तो हर एक के आता है। तो वर्षा ऋतु कब स्टार्ट होता है, किसी को पता है? 7 जून। अलग अलग जगह। एक बेसिक है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी से स्टार्ट होता है, अराउंड जून जुलाई से स्टार्ट होता है। उसे बोलते हैं देवशयनी एकादशी, बोलते हैं ना आप लोग, देवशयनी एकादशी। वहां से लेके देव उत्थानी एकादशी तक वो कब होता है? अक्टूबर के महीने, कार्तिक महीने के, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी, उसे बोलते हैं देव उत्थान एकादशी। हमारे शास्त्र इतने साइंटिफिकली है कि हम उनको ऐसे पीछे छोड़ दे रहे हैं कि चलो यार ये तो हमारे बाप दादों का है, हम तो एडुकेटेड पर्सन हैं, हमारे लिए तो बिल्कुल चैट जीपीटी और गूगल स्कॉलर ही है। उन्होंने सब चीज सेट कर रखा, सब चीज पता है कि हमें क्या क्या होने वाला है। उसे बोलते हैं ऋतुचर्या। उन्होंने ऋतुचर्या के आधार पे हमें कैसा रहना चाहिए, हमारे साथ क्या क्या गेम होने वाला है, सब लिखा है उसमें और सब बताया है। लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? कि चलो एलोपैथी डॉक्टर मेरे बगल में ही है, मेरा एक किराएदार है, ये मेरा फ्रेंड है, उसको बता देंगे, वो दवाई दे देंगे हमें। बरसात में उत्तरायणी यानी कि सूर्य पृथ्वी से दूर जा रहा है धीरे धीरे, यानी कि पृथ्वी की गर्मी कम होने लग गई है। तो जब पृथ्वी की गर्मी कम होने लग गई तो पृथ्वी क्या करती है, उसको स्टोर करने लग जाती है जो गर्मी है। लेकिन साथ साथ में बारिश की बूंदें पृथ्वी को ठंडी करती है। जब ठंडी करती है तो उसके कारण क्या होगा? ठंडी यानी कि चांद का असर ज्यादा होगा, ठंडी का असर ज्यादा होगा, यानी कि हमारी एनर्जी जो सूर्य की किरण थी उसकी एनर्जी मिलती थी ना हमें, वो अब धीरे 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 कम होने लग गई। ठीक, जब कम होने लग गई तो क्या होगा? पृथ्वी में भी एनर्जी कम है, लेकिन उसका असर यद पिंडे तद ब्रह्मांड, जो बाहर हो रहा है वो हमारे शरीर में भी उसका असर होना ही है। हम उसे छुपा नहीं सकते। साइंटिफिक मॉडल के कितना भी मॉडल लाते रहे उसे छुपा नहीं सकते। हमें प्रकृति के साथ रहना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी पढ़ लें। तो उसका असर हमारे शरीर में कैसे होता है? वात बढ़ जाता है तुरंत, वात प्रकृति बढ़ जाती है।
वात प्रकृति बढ़ती है और जो पित्त है वो संचय होता है, यानी कि वो अंदर रहता है, उसे बाहर नहीं निकलना चाह रहा हो, और वात एकदम से प्रकोप में है, तो उसके कारण क्या क्या होगा, पेन बढ़ेगा। किसी को पेन पूरे साल भर नहीं था और बरसात के आते ही उन्होंने बोल दिया पेन हो गया जी मेरे को, ठीक, तो पेन किसके कारण है, इस वात के कारण। जब इस समय बादल टकराते हैं, आकाश में बिजली कड़कती है, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग उस समय हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव आयन जो होते हैं, ठीक है, वो उसका बाढ़ आ जाती है पूरे वायुमंडल में, तो उसका असर भी हमारे शरीर में पड़ता है। उसका असर हमारे शरीर में कैसे पड़ेगा कि हमारे अंदर तापमान, ठीक है, उसका वातावरण का जो प्रेशर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं उसे, वो थोड़ा लो हो जाता है, तो उसका असर हमारी बॉडी में क्या पड़ता है कि हमारी बॉडी के जो ज्वाइंट से रिलेटेड मसल्स हैं, कार्टिलेज हैं, उनके जो टिश्यू हैं वो फैलने चालू हो जाते हैं प्रेशर के कारण। कम प्रेशर, वातावरण में कम प्रेशर है, लेकिन यहां फैलना चालू कर दिया, तो क्या होगा, ज्वाइंट पेन के इश्यू ज्यादा होंगे। सिंपल सा है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस केसेस ज्यादा आते हैं इस समय। लोग बोलते हैं कि मेरे तो मम्मी को नहीं था, पापा को नहीं था, अचानक मेरे को अभी अभी हुआ, ठीक। हम मीठा भी खाना बंद कर दिए, हमारा एक्सरसाइज सब चीज हो रहा है, और हमारा शुगर लेवल बढ़ गया जी। होता है ना, शुगर वालों का शुगर बढ़ जाता है, जबकि आपका शुगर तो मेंटेन कर रखा है, दवाइयों पे दवाई चल रहा है, कैसे बढ़ रहा है पता नहीं चल रहा हमें। बाहर नमी है, पूरा डैम्प है ना, पूरा नमी है पूरा वातावरण में, उसके कारण नमी हमारे अंदर में पड़ जाती है, तो हमारे जो पसीना है, पसीना बाहर जाएगा नहीं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो शरीर में ही रह जाता है, ठीक, और अंदर से क्या होगा, जो कचरा है वो कचरा बाहर जाएगा नहीं, तो क्या होगा, एक स्ट्रेस हो जाता है हमारी बॉडी को, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस बोलते हैं उसको। जब स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होगा, क्रोनिक स्ट्रेस, भाई गंदगी बाहर निकालनी है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, जब क्रोनिक स्ट्रेस होगा तो क्या, स्ट्रेस हार्मोन जब प्रोड्यूस होगा तो वो एकदम से सिंपल स्ट्रेस वाला फॉर्मूला में जाएगा कि लीवर को बोलेगा भैया कहीं, इसको नहीं पता ये अंधा है, ब्रेन हमारा अंधा है, ब्रेन को जो हमारे अंग बोलेंगे वही वो उसका रिएक्ट करता है, उसे ये पता नहीं कि स्ट्रेस किस कारण है, किसी ने मेरे को मारा, जानवर है, या बाहर टेम्परेचर चेंज हुआ है, कुछ लेना देना नहीं है। उसने एकदम से लीवर को बोला, लीवर ने एकदम से शुगर प्रोड्यूस किया, शुगर आपके ब्लड में गया, एकदम से स्पाइक कर दिया शुगर लेवल। हम तो सारा अच्छा खाना खा रहे हैं, बिल्कुल हरी सब्जियां, ग्रीन जूस पी रहे हैं, हम तो रोटी भी बंद किए हैं, हम तो चावल भी बंद किए हैं, फिर भी हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है पता नहीं चल रहा है। ऐसे ही हमारा बरसात के टाइम पे कईयों को ना डिप्रेशन मार जाता है, कईयों को डिप्रेशन मार जाता है। जब यही नमनेस पूरा बाहर तो फैला हुआ है, पूरा नमी फैली हुई है, वो नमी क्या करते कि हमारी आंतों की भी अंदर जो प्रेशर है ना, जो मैंने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लो हो जाता है, वो हमारी खाली ज्वाइंट के टिश्यू पे असर नहीं कर रहा है, हमारे आंतों की वाल की जो भी टिश्यू है ना, उस पर भी काम कर रहा है, उस पर भी असर कर रहा है। इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी, जिसे लीकी गट बोलते हैं हम लोग, तो क्या है, इस समय हमारा जब वात बढ़ा है, पित्त संचय है, उस समय कफ भी अपनी जगह पे रहता है, तो क्या होगा, हमारा पूरा नमी यानी कि हमें भूख भी कम लगेगी, एनर्जी कम है, सुस्ती आ रही है, पावर ही नहीं है कुछ करने का, पता नहीं लेथार्जिक फील कर रहे हैं। और उस समय हमारी जब पाचन शक्ति, हमारी जठराग्नि ही तेज नहीं है, बिल्कुल स्लो पड़ी हुई, तो क्या होगा, अंदर तो कचरा जमा ही हुआ है और वहां लीकी गट हो गया, उसकी टिश्यू फैल रही है, तो क्या हो रहा है, जंक्शन होता है, टैग जंक्शन होता है बिल्कुल हमारी आंतों के, वो ढीली पड़ जाती है। तो ढीली पड़ जाती है, जो गंदगी है हमारे खाने की
वो क्या चला जाता है, इसके रास्ते जो खुल गया रास्ता उसके अंदर बाहर चला जाता है। कहां बाहर जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो जब ब्लड में जाएगा तो ब्लड में जाके क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। तो असर कहां करता है, स्किन पर कर देता है। इस समय आप लोगों ने देखा होगा कि स्किन के आप में से 60 to 80% लोगों के जेब में खुजली की दवा होगी, नहीं तो मरहम होगा, नहीं तो पाउडर होगा। स्किन से कुछ ना कुछ दवाई आपके पास होगी, चाहे आप फंगल का बोलो, चाहे आपको सोरियासिस का बोलो, चाहे स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई आपके पास दवाई होगी। इस समय असर कहां हुआ, स्किन का। हम काम कहां कर रहे हैं, डॉक्टर किस चीज की दवाई दे रहा है, स्किन का, और हमें पता नहीं है कि कहां असर हुआ है। असर कहां हुआ था, हमारी आंतों पे। क्यों हुआ था कि वातावरण के जो दबाव है उसकी कमी के कारण हमारे ज्वाइंट पे भी हुआ और इस पे भी हुआ। सुस्त खुश्की होगी इस समय। जब वो वात बढ़ेगा तो वात के कारण खुश्की बढ़ेगी आपकी। खुश्की बढ़ेगी तो स्किन पे ड्राई फील होगा आपका। बाहर तो बारिश हो रही है और यहाँ ड्राइनेस है। कैसा है, यहाँ भी होना चाहिए था नमी, अंदर है नमी, लेकिन बाहर क्या हो गया, खुश्की हो गई। बाल झड़ने चालू हो जाएंगे बरसात में, चाहे आप कुछ भी लगाते रहो, कौन सा कंडीशनर लगाना आपको, कौन सा शैम्पू लगाते रहिए। प्रकृति, क्योंकि हम हर चीज पे ध्यान नहीं देते, हम एक पार्ट पे ध्यान देते हैं कि मेरा ये चीज खराब है तो हम उसी का ही ध्यान देते हैं, पूरी बॉडी का ध्यान नहीं देता है। इसलिए जब आप नेचुरोपैथी में आते हैं तो नेचुरोपैथी हर चीज पे ध्यान देता है आपका। ये हो गया। एक हो गया कि आपका विटामिन डी जब कम हो जाता है, सूर्य की किरण कम है, सूर्य की किरण कम है तो आपको आपके शरीर में विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं हो रहा है। विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो आपको डाइजेशन ही ठीक नहीं हो रहा है। डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन का भी इश्यू इस समय बढ़ रहा होगा आपका। डॉक्टर 1-2 महीने से मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पहले तो सब सेट था, अभी अभी हो गया 2-3 महीने, जब से जून जुलाई से आपका एक आइडिया रहता है। तो ये आइडिया आपका फिर खाली यही नहीं रहता, पेशाब का भी इश्यू हो रहा है मेरे को, कभी कभी पेशाब ज्यादा आ रही, कभी कम आ रही, कभी कंट्रोल है, कभी नहीं है। किडनी का इश्यू, डॉक्टर बोल रहे हैं कि किडनी में भी थोड़ा आपका इश्यू हो रहा है। ज्वाइंट का, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, बाल कमजोर हो रहे हैं, दांत पहले ठीक थे, दांत अभी खराब होने लग गए हैं। स्किन पे तो असर पड़ेगा, ड्राइनेस मैंने बोला ना, एक भी है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारी बॉडी का, तो उसमें आपका विटामिन डी भी कम हो गया। सूर्य की किरण कम है तो उसमें जो इंफ्रारेड ए है और नियर बाय इंफ्रारेड का जो स्पेक्ट्रम है, वेव स्पेक्ट्रम जो लाइट का है, उसकी जरूरत हमारे सेलुलर लेवल पे है, जिससे हम ये पूरा शरीर बनाए उसकी एक इकाई सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं उसको। उस लेवल पे क्या हो रहा है कि उस लेवल पे ही वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल का पावर हाउस, एनर्जी का पावर हाउस, जहां से हमें एनर्जी मिलती है। हमें एनर्जी कहीं बाहर से नहीं मिलती, कोई ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ जनरेटर लगा हुआ, वो पावर हाउस ही हमारे सेलुलर लेवल पे है और हर सेल पे है। उसमें उसे एनर्जी एटीपी के रूप में देने के लिए एक स्पेक्ट्रम चाहिए लाइट का, और जो कि सूर्य की ऊर्जा में चाहिए। लेकिन यहां तो क्या है, बहुत दिन हो गए बादल लगे हुए हैं। जब बादल लगे हुए हैं तो वो मिल नहीं रहा है, वो मिल नहीं रहा है तो वो एनवायरमेंट उसको मिल नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही तो सेलुलर लेवल पे जो गंदगी है, वेस्ट मैटर, वो बाहर नहीं जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है तो अंदर ही जमा हुआ है। तो अंदर ही जब जमा हुआ है तो क्या, हम एकदम से वेस्ट मैटर की तरह सेलुलर लेवल, हम एक, ये पूरा ह्यूमन ये नहीं है, एक लेवल पे हम सेलुलर टाइप के वो है, हम जीव हैं जो कि वहां काम हो रहा है। तो जब वहां बिल्कुल लेथार्जिक है, पूरा हैप्पीनेस है, तो हमें क्या लगता है, हैप्पी फील होता है। और जब पूरा ही ऐसे भरा हुआ है कि किचड़ा बाहर नहीं जा रहा तो क्या, बिल्कुल डैम डिप्रेशन टाइप का, सेलुलर डिप्रेशन बोलते हैं। तो क्या हो गया, हम भी क्या फील करते हैं, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। डॉक्टर ट्रीटमेंट तो दे रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। मम्मी बात तो मैं कर रही हूं आपसे, लेकिन मजा नहीं आ रहा, अंदर से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कमी हो रही है। ठीक है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, ना तो पढ़ने का, ना ऑफिस में बैठने का, ना बिजनेस करने का, घर में बेड से उठने का ही मन नहीं कर रहा। वो कहाँ, किस लेवल पे है, वो उस लेवल पे है, सेलुलर लेवल पे। ठीक है, इस समय हमारे जो जीन होते हैं जो हमें
बीमारियों से बचा के रखते हैं। उसके लिए भी लाइट की जरूरत तो है नहीं, वो लाइट है नहीं तो क्या होगा, अब दुश्मन जो है जीन्स, उसका जो आपका सीआरपी लेवल पूरे 12 महीने आप अपना सीआरपी लेवल टेस्ट कराते रहिए और बरसात के टाइम पे टेस्ट कराइए, कुछ भी नहीं है लेकिन बढ़ा रहेगा आपका। और अंदर अगर जीन लेवल पे भी जाना है तो इंफ्लेमेटरी जीन जितने भी है सब आपका बढ़ा ही रहेगा, आईजी बढ़ा ही रहेगा आपका, ठीक। और पूरे साल भर तो ठीक है, अभी क्या हो गया मेरे को 3 महीने से तो मेरा ना तो ब्रेकअप हुआ, ना ही मेरे को कुछ हॉस्पिटलाइज हुआ था, मैं ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ? इससे बोलते हैं इग्नोरेंस। शास्त्रों की तरफ जाना है कि अज्ञानता जिसे बोलते हैं, हमें अपने बारे में पता नहीं कि हम कौन है, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, जो बाहर की नमी है उसे बाहर भी तो करना है। इसी समय आपका जब सीआरपी बढ़ा है तो इन्फ्लेमेशन, डॉक्टर बोलेगा कि आपको इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी जॉइंट पेन है, इन्फ्लेमेशन है आपके शरीर में, और आप बोलते हो इन्फ्लेमेशन है, पता नहीं, फिर अपने रिश्तेदारों को कॉल करते हो, और ये बहन मेरे को इन्फ्लेमेशन बताया डॉक्टर ने, बहुत बड़ी बीमारी है, मेरा तो सीआरपी बढ़ा हुआ है, कोई बोलेगा मेरा आईजी बढ़ा हुआ है। एक्चुअल क्या है कि वो पूरा एनवायरमेंट चेंज हो रहा, अंदर जो महायुद्ध चल रहा है आपके शरीर में, हमारे शरीर में इसमें महायुद्ध चल रहा है, और हम किसके चक्कर में रहते हैं, पकौड़ी के चक्कर में, कि चलो पकौड़ी तलेंगे। इस समय पकौड़ी तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंदर तो इंटेस्टाइन में अग्नि है ही नहीं, और हम पेले जा रहे हैं 4 समोसे और दबा के खाओ बहन, अरे बहुत दिनों के बाद हमारे घर आई है, 2 ही से काम चला रहे हो, खा, अपने तो मरे, पंडित खुद तो गया, जजमान को भी साथ लेके गया, हमारे इधर बोलते हैं, ठीक। अंदर पहली है, फिर उसके बाद क्या होगा, इनडाइजेशन बढ़ेगा आपका, और मैंने क्या बोला था, लीकी गट होगा, तो इस समय लिपिड प्रोफाइल भी बढ़ने के चांसेस हैं आपके। तो इस समय मैंने पिछले अपने लेक्चर में बोला था कि मार्च, अप्रैल, मई में अगर आपका ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस समय शरीर कफ निकालता रहता है, उसे बाहर फेंकना है उसको, लेकिन हम उसके क्या करते हैं, उसकी दवा खा लेते हैं फट से, डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मेरा हार्ट में न चले जाए, एकदम से खाओ कोलेस्ट्रॉल, रहो बीमार। सारा नेचर के साथ हमें खेलना है कि नेचर क्या चल रहा है उसका नॉलेज देना हमें, कि हम हैं कौन, और ये जो प्रकृति में चल रहा है तो उस समय हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, ठीक। इस समय इन्फ्लेमेशन तो हुई, इन्फेक्शन की भी जो बहुत संभावना है, ठीक है। ये इस समय फंगस, बैक्टीरिया, वायरस का ये अच्छा मौसम है। ऋग्वेद में बोला गया है कि ये समय धरती में जीवन की उत्पत्ति होती रहती है, तो हम ही थोड़ी है जीवन, वो भी तो बैक्टीरिया, वायरस, वो भी तो वहीं से तो जन्म हुए हैं ना। इस समय वनस्पतियां खूब खिलती है, पशु पक्षी खूब खुश हुए रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नमी बढ़ती है। नमी हमारे वातावरण में नहीं है, आप सोचते हो कि खिड़की के बाहर बारिश है, वो नमी आपके रूम पे आती है, आपके रूम पे शीलन आ जाता है, दीवारों पे देखा होगा, और इस समय आपके जो बेड्स हैं उसमें 400 टाइम्स मोर फंगस, वायरस होने की संभावना है, 400 टाइम्स अदर सीजन से अगर तालमेल करें। उस चीज से नहीं है कि आपका बस बेड वहीं पे दीवार पे लगा है, आपका बेड ही खराब है, वो आपकी बॉडी में जो नमी है वो नमी आपकी बॉडी में भी लाता है। जब बेड में सोते हैं, आप बैठते हैं, आप सोफा में, आप दीवार से सट के रहते हैं, तो वो आपको जगह ढूंढते हैं, कहाँ, जहां जहां आपके पसीने की जगह है, नमी वाली जगह, यहां तो सूखा है लेकिन नमी वाली जगह एकदम से वहां कैच कर लेगा, उनकी कॉलोनी तुरंत तैयार हो जाती है। हमारी भी तो कॉलोनी गांव से शहरों में आई ना, किस क्या देख के सरल होगा, सब चीज जीवन सरल होगा, तो उनका भी ऐसी, उनका देखता है कि कहाँ हम अपनी कॉलोनी बढ़ाएं, जहां नमी होगी वहीं कॉलोनी बढ़ा देंगे। वहीं फिर TCM चाइनीज मेडिसिन बोलता है कि यही नहीं है, वो आपके लंग के थ्रू, फेफड़ों के थ्रू और आपके स्प्लीन तक चले जाते हैं। स्प्लीन आपका डाइजेशन का पावर हाउस है। स्प्लीन, कई लोग बोलते हैं ना स्प्लीन है तो क्या है, उसको कुछ पता ही नहीं, वो पावर हाउस है, आपका ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। वो जब ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, तो आपका डाइजेशन तो गया, आपका ब्लड भी गड़बड़ा जाता है। इसलिए इस समय बरसात के टाइम पे आपका
सीवी गड़बड़ा जाता है। कहां तक गया? वहीं तक अगर गया तो गया, ब्लड में गया तो आपका लीवर पे, फिर वही लीवर पे जाएगा, फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण फिर आपका शुगर बढ़ेगा, और साथ साथ में आपका पैल्पिटेशन बढ़ाएगा, हार्ट एकदम से फुलफुलाने लग जाता है। उसके साथ साथ में आपको पैनिक अटैक होने की संभावना है। अगर ऊपर तक गया तो यहाँ तो सबसे ज्यादा गंदगी बाहर करने के केमिकल्स है, तो वहां जाएगा तो इन्फ्लेमेशन यहां होगा, और जब यहां होगा तो उस समय बिल्कुल क्या होगा, फिर बोलोगे ब्रेन फॉग होने की संभावना है। और इसी समय अगर आपने कोई, क्योंकि घर में सबके एसी और कूलर लगे हुए हैं, एसी कूलर का यूज किया और आपको कुछ भी नहीं था, हार्ट का भी इश्यू नहीं था, बीपी का इश्यू नहीं था, और आप कूलर या एसी का यूज कर रहे हैं, तो उसी समय आपका पैरालिसिस होने की संभावना है, क्योंकि वात अटैक करेगा यहाँ, और जब यहां अटैक करेगा, इस समय पूरे साल भर से 30% टाइम्स इस समय पैरालिसिस होने की ज्यादा संभावना होती है। था मेरे को ब्लड का कुछ, था मेरे को हार्ट का कुछ नहीं था, अचानक एक रात में पैरालिसिस हो गया। और आप सोचते हैं पैरालिसिस क्यों हो गया? कितना अच्छा खाता था, जिम भी जाता था, नॉनवेज भी नहीं खाता था, दारू भी नहीं पीता था, बीड़ी भी नहीं पीता था, कितना हंसता खेलता था, लेकिन आपने उसकी जीवन शैली नहीं देखी कि वो कितना आराम से, एक तो वाता का टाइम चल रहा है, उसके साथ साथ में उसने, क्योंकि चंद्रमा ठंडे का, पानी का असर, नमी का कारक है, उस समय एक ऑलरेडी आपका वात भी चल रहा है, ठंडी भी चल रही है, और ठंडी लो बाहर से, उसके कारण पैरालिसिस होने की भी कितनी संभावनाएं होती है ना? खतरनाक। कभी सोचा था आपने बरसात में इतना खतरनाक चीज होगी? सारे किस पे ध्यान देते थे? पकौड़ी पे ध्यान देते थे। खाली इतना नहीं, बहुत सारा सिस्टम हमारा खराब हो जाता है। तो इस समय क्या करना चाहिए? इस समय हमारा जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? वात बढ़ा हुआ है, पित्त का संचय हो रहा है, पित्त का संचय होने के साथ साथ कफ भी बढ़ सकता है, क्योंकि वात नमी है बाहर, और अंदर हमने अगर ठंडी चीजें खाई तो कफ भी बढ़ेगा साथ साथ। तो इस समय थायराइड होने की भी ज्यादा संभावना है, हाइपोथायराइडिज्म का, उसकी भी ज्यादा संभावना है। एक आप लोगों के लिए प्रिवेंशन का बहुत अच्छा टाइम है। मैंने बोला था नमी है, और ये जो मैंने बोला था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण उसका वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण हमारी ज्वाइंट में, हमारे गट में उसकी टिश्यू फैल जाते हैं, उसके कारण लीकी गट होता है, ज्वाइंट के इश्यू होते हैं। अगर किसी का पहले से वात बढ़ा हुआ है, ज्वाइंट पेन है, तो उसको फिर दवाई खाएगा ही। किसी का दर्द ना हो और उसने दवाई खा ली, थोड़ा सा भी एक दिन बढ़ा, तो वो तो उस समय आपने सप्रेस कर दिया, लेकिन आपको ठंडियों में दर्द बढ़ता है ना, तो यहां का दर्द और ठंडियों में असर करता है, ठंडियों में और दर्द बढ़ाएगा, आपका ज्वाइंट इश्यू होगा। मैंने बोला जब बादल जब आपस में टकराते हैं, बिजली कड़कती है, तो उस समय पॉजिटिव आयन्स बढ़ते हैं, पूरा पॉजिटिव आयन्स पूरे वायुमंडल में ही रहते हैं, और हमारा जो ये है पूरा शरीर है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से चलता है, जो हम बोल रहे हैं, कर पा रहे हैं, पूरे इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो सारा चल रहा है। तो वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर का गड़बड़ा जाता है। तो जब गड़बड़ा जाता है, तो यही एक बरसात का टाइम है कि इस समय माइग्रेन भी बढ़ जाता है। थोड़ा हमें बारिश हो रही है, थोड़ा बाहर खिड़की की तरफ और आराम से बाहर पिएंगे हम, थोड़ा चाय खिड़की में, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पी रहे हैं, और माइग्रेन कब हो गया पता नहीं चला आपको। फिर बहाना क्या मिलाओगे, अपनी वाइफ को बोलोगे तुमने चाय में पता नहीं क्या मिला दे, मेरे को हेडेक हो रहा है, और वाइफ में हस्बैंड जिसने भी चाय बनाई होगी उसकी तो खैर नहीं, बताओगे किस पे? उसको बोलोगे आपके कारण आपने हल्ला किया इसलिए मेरे को हेडेक हो गया। आप शोर नहीं करते बच्चों के लिए, या अपने मम्मी पापा सास ससुर पे, उन पे आरोप लगाओगे।
ये नहीं कहोगे कि मैं बाहर, एक तो ऑलरेडी बाहर वाता का मौसम है और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है। तो इसीलिए जब बोला जाता है, हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि बिजली गिर रही ना, बिजली जब चमक रही तो अंदर जाओ भाई, बाहर मत रहो, बोलते थे। तो ऐसे नहीं बोलते थे, वो साइंस था उसके पीछे कि एकदम से हमारी बॉडी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो एकदम से गड़बड़ा जाएगा, अंदर रहिए, कम आवाज आएगी, कम आवाज आएगी तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एकदम से काम नहीं करेगा, गड़बड़ाएगा। तो उस समय माइग्रेन का नहीं होगा, पैल्पिटेशन यानी कि हार्ट का इश्यू नहीं होगा आपको, और ब्रेन का एंजाइटी भी नहीं जाएगा आपको, इरिटेशन जिसे बोलते हैं हम, एकदम से गुस्सा करना, एंगरनेस, ये सब चीज होती है। तो इस समय क्या क्या नहीं करना है, इस समय अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करने वाले हैं तो ट्रैवल नहीं करना है। एक चीज को याद करना, एक कौन है, और ऊपर भी एक ही है ना, ये एक वर्ड को याद करना है, एक परमात्मा, और एक जगह रहना है, यानी कि वायु को चेंज नहीं करना अपना, यानी कि आधी बरसात में आप दिल्ली हो और आधी बरसात आप बेंगलुरु हो, आधी बरसात आप मुंबई हो और आधी बरसात गुजरात हो। आपका ये बरसात तो ठीक चलेगा क्योंकि आपके पास पैसे तो हैं, आप उस समय तो दवाई ले रहे हैं, ठंडी आपकी खराब होने वाली है, ठीक है। ठंडियों में अस्थमा का कारण भी यही है कि ठंडियों में अस्थमा होता है क्योंकि आपकी बरसात खराब रहती है, एक कारण उसका। तो एक जगह, एक खाना, अन्न भी एक ही, जो ग्रेन ले रहे हैं एक ही ग्रेन, मल्टीग्रेन नहीं। वो फिर बसंत और हेमंत ऋतु में खाइए, शिशि ऋतु में खाइए मल्टीग्रेन जो खाते हैं। सिंपल एक पर डे, एक खाना, हैवी मील एक बार खाना है, भूख ना लगे तो नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि मेरे दादाजी खाते थे, मैं तो पूरे बरसों से खा रहा हूं। हेल्थी रहना है तो बोल रहा हूं मैं, नहीं तो वो तो 25 बार खाते रहो आप। एक बार सोना है, रात में सोइए, दिन में बिल्कुल नहीं सोना है आपको। दिन में सोने से वात बढ़ता है, और रात्रि जागरण भी नहीं करना है, रात्रि जागरण से भी वात बढ़ता है। एक बार सोना है तो रात ही में सोइए, ठीक है। एक जगह पर रहना है तो एक चीज को यूज करना है, तो यानी कि प्राणायाम, आसना वगैरह कीजिए। मल्टी एक्सरसाइज मत कीजिए, यानी कि हैवी एक्सरसाइज मत कीजिए उस समय। बरसात के टाइम पे हैवी जिम नहीं करना चाहिए। हैवी जिम करने से फिर वात बढ़ेगा, और वात बढ़ेगा पेन बढ़ेगा। फिर आप बोलोगे कि मैं तो जिम कर रहा था, डेली करता था, बरसात में क्या किया कि मेरा शोल्डर खिसक गया या पेन होने लग गया, तब से मेरा अपर बैक पेन होने लग गया, मेरा ये दर्द होने लग गया, वो दर्द हो गया। एक टाइम पे एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, एक को याद कीजिए बस, ठीक है। ये एक इतना है। इस समय आप घी का यूज कर सकते हैं। अगर कोई घी खाता है, नहीं खाता है खाने में, तो सुबह गर्म गुनगुना पानी में घी डालिए, नहीं तो अपनी रोटी घी से लगा के खाइए। लेकिन घी किसका? गाय का, भैंस का। ना तो दूध पीजिए, ना ही पनीर खाइए, ना ही घी खाइए, खासकर इस मौसम में। हाँ, जो पतले हैं और जिनको कफ बढ़ाना है, वात बढ़ाना है अपना, वो खाएं, ठीक है, वो खा सकते हैं। तो सावन का महीने दूध नहीं, भादों महीना दही नहीं। तो इस समय दूध भी नहीं पीना है आपको, क्योंकि इस समय दूध, गाय जो मैं उस लेवल पे बता रहा हूं कि जो शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध, ये तो घी, ये तो मिल्क बोले तो जो गाय घास खा के आपको दूध दे रही है, उसका दूध नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि इस समय जो वाता है, ये जो टाइम है, ये बरसात के टाइम पे चंद्र का काल चल रहा है। चंद्र काल पे बाहर नमी रहती है, नमी, मिट्टी में पानी बार बार रहता है, तो जो नीचे के जीव रहते हैं वो अपना अंडा पत्तों में देती है, पत्तों के नीचे देती है, जो दिखे भी ना। वो पत्ते जब गाय खाती है तो आप पूरे साल भर गाय का गोबर देखते होंगे, हार्ड आता है, बिल्कुल लगा होता है। बरसात का देखते हो तो पूरा थल वो पानी की तरह फैलता हुआ जाता है, पनीर किसकी तरह, हलवा की तरह बना रहता है। तो उसका दूध उस समय अफेक्टेड रहता है, इन्फेक्टेड रहता है, और वो जब हम पीते हैं तो हमें भी इन्फेक्टेड कर देता है। तो इस समय स्पिरिचुअल वे में, इस समय जब व्यवस्थित पुराण में जब बोला गया है कि यहाँ पूरा मंथन हुआ था, तो उस समय विष भी निकला था। तो विष कौन हरण किया था, कौन धारण किया था? इसीलिए सावन के महीने में शिव को दिया जाता है कि शिव लो, आप दूध भी ग्रहण करो। हम मतलब ही है ना, इंसान कितना स्वार्थी है, पता है आपको?
हम अपना स्पिरिचुअल हॉबीज सब स्वार्थ के माध्यम से करते हैं। हमें तो मना किया गया है हमारे दादा परदादा ने कि नहीं पीना। जब जहर उन्होंने पिया तो इसको भी आप ही पिए। तो इसीलिए सावन के महीने में उसको शिवलिंग को दूध अर्पण किया जाता है, नहीं पिया जाता है। ठीक है, तो दूध भी नहीं पीना है इस समय आपको सत्तू भी नहीं खाना है। अगर पानी में भीगा सत्तू है तो वो सत्तू भी नहीं खाना, वो भी वात बढ़ा देता है। वेट कम करने के लिए, प्रोटीन के लिए आप सत्तू खा रहे हैं वो चलेगा, लेकिन अगर आपका वात बढ़ा है तो नहीं पीना है वो सत्तू। इस समय आपको हरड़ एक दवा है बहुत अच्छी, हरड़ को आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर दीजिए, बरसात के लिए खासकर। 1 ग्राम हरड़ यानी कि आधा चम्मच हरड़, आधा चम्मच सेंधा नमक और 1 गिलास गुनगुना पानी, इसे पूरी बरसात में पी लीजिए। आपका वात नहीं बढ़ने देगा और ओवरऑल हेल्थ। इसलिए हरड़ का भी अलग अलग महीने में अलग अलग उसके साथ क्या मिलाना है वो भी चेंज अलग अलग मौसम। इस मौसम में हरड़ में हरी तकी, जिसे हरी तकी बोलते हैं। ठीक है, हाँ हरड़ा। इस समय शहद, मैंने बोला शहद ले खा सकते हैं। इस समय आप शहद खा सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। ये खाना खाने के बाद भी आप थोड़ा शहद ले सकते हैं। इस समय आप शहद के साथ नहीं, खाने के साथ कोई भी दाल खा रहे हैं, वो भी बताता हूं कौन सी दाल नहीं खाते। दाल मूंग की दाल इज द बेस्ट दाल इस मौसम के लिए। उसमें आप दही का यूज कर सकते हैं मूंग की दाल के साथ, लेकिन आपको दही अकेले नहीं खाना है। दाल में आप तड़का पक्का मारे। इस समय अजवाइन का आप पानी पी सकते हैं। अजवाइन को आप तड़के में डाल सकते हैं, खिचड़ी में डाल सकते हैं, खाना खाने के बाद खा सकते हैं। अजवाइन, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी पिपली, ये सब चीज आप यूज कर सकते हैं। इस समय आप अपने खाने में दाल, काबली चना, छोले चना, राजमा, अगर आप नॉर्थ इंडिया साइड के हैं तो कुल्थी की दाल, ये नहीं खाना है। अक्खी तुअर भी खा सकते, तुअर की दाल वो नहीं खाना है। अक्खा तुअर खाना ही नहीं है। मूंग की दाल इस समय सबसे चलेगा। अगर आपको तुअर की दाल खानी है दिन में खाइए, रात को तो कोई भी दाल नहीं खाना मूंग दाल को छोड़ के, नहीं तो वात बढ़ेगा। अगर दिन में आप मूंग की दाल खा रहे हैं या और भी दाल खा रहे हैं, मजबूरी है कि वाइफ की पसंद है, आप मना नहीं कर सकते, तो उस समय उनको बोलिए इसमें तड़का पक्का डलाइए, थोड़ा सा घी पक्का डलवाइए। इस समय आपको हल्का मीठा, हल्का खट्टा, हल्का लवण यानी कि हल्का नमकीन इस समय आप मौसम में, बरसात के मौसम में खा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि दाल जब आप खा रहे हैं तो दाल में थोड़ा सा अचार पक्का खा रहे हैं। अचार के लिए सारे डॉक्टर मना करते हैं, दर्द भी है तभी मना करते हैं। चलो मैं हाँ बोल देता हूँ कि आप दाल के साथ इस मौसम में अचार खा सकते हैं। अगर आंवले का अचार हो तो सबसे बेस्ट आंवले का, लेकिन वो खाना पड़ेगा दिन में, रात में नहीं, वो भी दाल के साथ। तो दाल के साथ खाओगे तो आपका यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ने देगा और साथ साथ में आपका वात कफ को भी बैलेंस करके रखेगा। इस समय आपको हरी सब्जियां तो बिल्कुल नहीं खानी है, ग्रीनी वेजिटेबल। अब ये मत पूछना कि वहां क्यों बना रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन मत पूछना मेरे से। मैं यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ पता चले कि आप मेरे ऊपर चढ़ गए कि डॉक्टर हमने तो वहां भी देखा, ठीक है। मैं आपको एक जनरल बातें यहाँ बोलने आया हूं। तो आपको ग्रीनी वेजिटेबल नहीं खाना इस मौसम में। कब तक नहीं खाना? पूरे बरसात में। जैनी लोग हैं इसमें, जैन। तो चौमासा इस समय आप लोग यूज करते हैं। चौमासा मैंने जो एक वर्ड बोला वो आप पे ज्यादा लागू होता है कि आपके गुरु एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है। इस समय आपको ग्रीनी वेजिटेबल तो बिल्कुल नहीं खाना है। पानी, हाँ ये हुई ना बात। खाली गुनगुना करने से असर नहीं होगा। 4 लीटर पानी जब 1 लीटर का हो जाए या 2 लीटर का हो जाए तब जाके उसको यूज करना है।
उबला हुआ, क्या है कि बरसात में बहुत डीप साइंस से मुझे जहां तक याद आ रहा है मैं वहीं तक ही बोल पाऊंगा, ऊपर से बारिश का पानी आया, वातावरण से पूरा प्रदूषण लेके, नेगेटिव वाइब्स लेके पूरा नदी में आता है, नदी से वो आपके घरों में आता है, किचन से आपके चूल्हे पे आता है, चूल्हे से आपका अंदर जा, आप सोचते हो हमने गुनगुना कर दिया, इसे उबाल दिया, एक बार उबाल मार दिया, एक बार उबाल मारने के बाद हम सोचते हैं कि अब ठीक है, डॉक्टर ने बोला था कि उबाल मारने के बाद अब पानी ठीक है। पानी एक ऐसा तत्व है जिसको आज तक साइंस भी समझ नहीं पाया है कि पानी है क्या। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वो ये उत जैसा। तो पानी की मेमोरी शक्ति बहुत खतरनाक है। जापान में भी स्टडी हुई है पानी की मेमोरी पे, कि एक रूम पे उसी पानी को रखा, दूसरे रूम पे दूसरा जार में पानी रखा, एक तरफ उसकी तारीफ करते रहे, दूसरी तरफ उसको गाली देते रहे। जब उसके बाद उसको देखा गया उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो जिसको तारीफ करते रहे उसके मॉलिक्यूल बिल्कुल ब्यूटीफुल अच्छे थे, जिधर गाली देते रहे उसके टुकड़े टुकड़े गंदे गंदे स्ट्रक्चर बने। ठीक है, ऐसे ही मेमोरी वो क्या रखता है कि हम सोचते हैं कि अब हमने गर्म कर दिया, अब इसमें कुछ गंदगी नहीं है, उसमें बैक्टीरिया वायरस फंगस जितने भी गंदे गंदे थे, प्रदूषण गंदा था, जितने भी वाइब्स हैं गंदे थे, वो जब हमने उबाला, लेकिन वो तो उबल तो गया, उसकी स्ट्रक्चरल मेमोरी चेंज नहीं हुई, जो उसकी पॉजिटिव वाइब्स थी वो चेंज नहीं हुई, वो है नेगेटिव उस समय, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो है वो नहीं हुआ चेंज। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से बॉयल करने के बाद जब इतना उबाल दिया आपने, तो उसमें या तो तांबा डालिए या कांसी डालिए या सोने का टुकड़ा डालिए। ये तीन डालने से ये अब उसका नेचर ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि तांबा सोना एनर्जी देता है, तांबा कांस्य उसका वाता कफा का नेचर चेंज करता है, उसको संतुलित कर देता है। तो उसका मेमोरी यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव लाने के लिए डीप साइंस है ये क्वांटम साइंस के लेवल की बात है, कि उसका स्ट्रक्चर जब चेंज करेंगे तब जाके वो हेल्थी रहेगा, नहीं तो सेम ही रहेगा। नहीं तो अगर रविवार का दिन नहीं तो तुलसी डाल देते हैं हम पानी में, उबाल के तुलसी डालते हैं ना बाद में, तो तुलसी में भी वो पावर है कि वो उसका स्ट्रक्चरल चेंज कर देता है, उसकी मेमोरी को पॉजिटिव वे में कर देता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे सेलुलर लेवल पे हम सोचते हैं पानी के कितने होते हैं फॉर्म, पानी के कितने तीन, कौन कौन से, सॉलिड बर्फ, लिक्विड पानी, गैस वाष्प, एक चौथा भी उस पर भी स्टडी हो रही है, चौथा ईजेड वाटर बोलते हैं, ईजेड। जेराल्ड पोलाक ने स्टडी किया, उन्होंने पाया कि एक चौथे स्टेज का भी पानी का लेवल होता है। तो वो कहां होता है, वहां जो हाइड्रोफिलिक स्टेज पे। तो वो कौन सी स्टेज है, वो है हमारा इंट्रासेलुलर लेवल का, जो लिक्विड होता है वो फोर्थ लेवल का होता है। H2O होता है ना नॉर्मल पानी का, वो है H2O होता है, उसका है H3O ना, तो H2O2 है ना H3O है, H3O2, उसका स्ट्रक्चरल हेक्सागोनल है। तो वो जो गंदा पानी पीते हैं हम, गंदा पानी पीने के कारण वो जो बाहर का पानी हमारे अंदर शरीर में जाना था वो सेलुलर लेवल पे जाना था। हम इसलिए बोलते हैं पानी भरपूर पीजिए, लेकिन एक ही बार में पूरा 2-3 लीटर मत पीजिए, क्योंकि टंकी नहीं है। हम बोलते हैं हाइड्रेट रहने के लिए पानी पीजिए, तो हाइड्रेट कौन रहेगा, आप रहेंगे, आपका सेल रहेगा। सेलुलर लेवल की बात होती है उस समय कि आपको हाइड्रेट रहना है, थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीजिए। तो किसके लिए करना है वो, क्योंकि मैं जो हूं डॉक्टर सुमित रावत, ये डॉक्टर सुमित रावत का एक पार्ट है, उसका अंदर जो सेल है जिससे मैं बना हूं उसको चाहिए वो पानी होना चाहिए शुद्ध। तो उसको शुद्ध करने के लिए वो जो लेवल लाना हमें, ठीक है, ईजेड वाटर लेवल पे वो शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो गंदगी रहेगा तो बाहर का पानी अलग रहेगा, अंदर का बाहर ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अंदर जब बाहर का जाएगा तभी होगा। तो उसके कारण भी जो मैंने बोला था कि अंदर का वेस्ट बाहर नहीं जा पाता, तो अंदर वैसे ही रहता है। अंदर जब वेस्ट वैसी रहेगा तो हमें अनईजी फील होगा, लेथार्जी फील होगा, हम बिल्कुल ऐसे खोए खोए, एनर्जी तो है नहीं। अब आपको पता है कि सुस्ती में कैसे आदमी फील करता है, भारी
बोझ खाना, भूख नहीं लग रही है, आप पूरे गर्मियों में भी खाए, जबकि गर्मियों में सबसे कम भूख लगती है, लेकिन उस समय भी खाए, बरसात में आपने बोल दिया बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि एक ही रोटी में मेरा पेट भर गया। सेलुलर लेवल पे वो गंदगी बाहर नहीं जा रही, इसलिए शुद्ध पानी पीना बहुत जरूरी है। हम छोटे छोटे लेवल पे क्या बोलते हैं कि पानी साफ करो, इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन वो तो नमी के कारण हो गया, लेकिन पानी के कारण हमारे सेलुलर लेवल पे भी असर पड़ रहा है। ठीक, इस समय हमें व्रत भी रखना चाहिए, व्रत भी रखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम एक जगह पे बैठ के ये चीज करना चाहिए, जिम करने के बजाय, यानी कि हैवी एक्सरसाइज के बजाय ऐसे योग, प्राणायाम, ध्यान, ये समय है। क्योंकि भगवत गीता और छांदोग्य उपनिषद में, भगवत गीता में 3रे चैप्टर में भगवान ने बोला है कि ये जो काल है, इस समय अंतर ध्यान करने का ये टाइम है। इस समय आपको अंतर ध्यान यानी कि अंदर की खोज करनी चाहिए। तो इस समय ये मेडिटेशन अगर कोई करना चाह रहा है और प्राणायाम किसी का लगता नहीं है, किसी का ध्यान इधर उधर भटकता है, ये सबसे बेस्ट टाइम है, आप मेडिटेशन कर सकते हो इस समय। ऐसी भगवान राम ने भी बोला है रामायण में कि ये जो वर्षा काल है यह धैर्य का काल है, प्रतीक्षा करने का काल है। जब वो ढूंढते रहते ना बरसात आते, तो उस समय ये बरसात के लिए उन्होंने भी बोला है कि इस समय धैर्य रखना चाहिए, इस समय प्रतीक्षा करना चाहिए, यानी कि हमें संतुष्टि, हमें प्रत्याहार करना चाहिए, बाहरी चीजों को छोड़ के, एक्स्ट्रा लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य को छोड़ के थोड़ा अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि एक्चुअल हु एम आई। हम खाली ये सोचते हैं कि हु इज दैट पड़ोसी, है ना, कि अभी हमारे बाद में आया, गाड़ी वाड़ी सब अच्छा घर बना दिया, हम दूसरों के, हम अपने बगल वाले जो भी हमारा नेबर रहता है या फिर कलीग रहता है उसी को देखते रहते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचते हम, और उसी के कारण बीमारी होते रहते। तो ये समय आपका अंतर ध्यान करने का भी टाइम है। खाना एक बार खाना है, हल्का खाना है, गर्म खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, लेकिन आप घी और शहद ऐड कर सकते हैं, आप तेल यूज कर सकते हैं। ये टाइम आपका मसाज करने का टाइम है, इस समय हर्बल पाउडर मसाज करने का टाइम है। ठीक है, इस समय आपको उबटन करने का टाइम है, डिटेन करने का टाइम है ये। इस समय आपको नाभि पे तेल लगाने, घी लगाने का टाइम है। इस समय आप शिरोधारा कर सकते हैं, नस्य कर सकते हैं। इस समय आपको वही भगवत गीता के 8वें और 3रे में जो बोला गया है, इस समय आपको आंतरिक क्लींजिंग चाहिए। मेंटल तो बोला, लेकिन फिजिकल लेवल पे आपको जब योग नेचुरोपैथी वगैरह में जाते हैं तो इस समय आपको LSP वगैरह करा लेना चाहिए, जिसे क्रिया बोलते हैं ना, डिटॉक्सिफिकेशन जिसे बोलते हैं आप लोग, जिससे जो बंद पड़े, किसी को कोलोन हाइड्रोथेरेपी बंद पड़ता है तो वो करें, जिससे LSP बंद पड़ा वो LSP करें कहीं भी। इस समय क्रिया करने का टाइम है, अंदर की वायु को बैलेंस करना है। तो सुबह सुबह 5:30 को उठ के कम से कम इसी बहाने जाना है, वायु को अगर कम करना है। नहीं तो भरोसे दूसरे के रहोगे तो फिर दूसरा ही सोच के यूज करता आदमी को। खुद को समझने के लिए, खुद के लिए करना पड़ेगा आपको। इस समय रात को मैंने बोला था कि रात को नहीं सोना है, गीले कपड़े नहीं पहनने हैं, सूखे कपड़े पहनने हैं, ठंडी में बाहर नहीं जाना है, कान पे रुई लगा के ही जाना है। किसी को वात है तो पक्का लगाना है। इस समय साइनस होने की, माइग्रेन होने की संभावना मैंने बताया था, बाल झड़ने के, तो उनके नरिशमेंट का आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इस समय आपको स्नेहन, तो मैंने बोला कि आंतरिक स्नेहन आप तेल घी कीजिए, बाहरी स्नेहन आप शिरोधारा और ऑयल मसाज करके कीजिए। ऐसे ही आपको इस समय अपने पाँव को ड्राई करके रखना है। जो डायबिटिक पीपल है उनको तो खास कर, और जो नहीं है उनको भी, क्योंकि अभी की जो नमी है वो एकदम से डैम्प आपके अंदर उतर ले जाएगी, जो कि आपका डाइजेशन को भी एकदम से अफेक्ट करता है। इस समय आपको छाता यूज करना है। आप सोचोगे कि बारिश में थोड़ा मजा ले लो, तो मजा आपको कहां तो दिखाएगा, सीधे ठंडियों, अभी का मजा ठंडियों में दिखेगा आपको। इस समय आपको एक चीज का ध्यान देना है बहुत ज्यादा, धूप जैसी ही दिखे तो धूप की तरफ भाग के जाना है। अभी अगले सितंबर अक्टूबर में नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उस समय गर्मी, उस समय आपके मई जून से भी ज्यादा गर्मी अक्टूबर के महीने में पड़ती है।
उस समय का बुखार जल्दी जाता भी नहीं है, गर्मी इतना पित्त बढ़ा रहता है उस समय। तो उस समय नहीं बोल रहा हूँ, अभी बरसात के टाइम पे अगर आधा घंटा 2 मिनट 3 मिनट के लिए धूप आए तो उस समय उससे छुपे मत कि मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि आपकी स्किन फोटो सेंसिटिव है, ठीक है, सूर्य से आपका एलर्जी होती है। उस समय पक्का उसको प्रणाम करके एनर्जी दिखाइए उसको, ठीक है। इस समय आपके घरों में सीलन होगी तो उसको तो हर समय आपको क्या करना है, अजवाइन का, नीम का ये धुआं देना है, धूपन बोलते हैं इसे, धूपन थेरेपी। इस समय आपको घरों में शाम के टाइम पे धूप देना ही है। नीम का दे सकते हैं, गोबर जला सकते हैं, लोबान चला सकते हैं, और अजवाइन का अच्छा है। इस समय शाम को घर के आगे आपको तिल या सरसों का दिया भी जला देना चाहिए मुख्य द्वार पर। वास्तु शास्त्र बोलता है इस समय आपके घर का वास्तु खराब होता है। नॉर्थ ईस्ट ईशान्य कोण इस समय जल में डिसबैलेंस हो जाता है, जल तत्व का, क्योंकि जल तत्व ना, सूर्य तत्व तो है नहीं, अब जल तत्व ही कम ज्यादा हो रहा है। तो उस समय क्या होगा, आपको ब्रेन फॉग, क्या करें क्या ना करें, मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, ठीक है, और डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं आ रही, डिसीजन मेकर नहीं बन पा रहे हो आप। घरों में आपका सब बोल रहे कि क्या हो गया तेरे को, बिल्कुल ऐसे हो गया डिप्रेसिव टाइप का। तो उस समय अपना देख लो कि नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ा गया है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको क्रिया करनी पड़ेगी। उसके लिए एक याद ये कर सकते हो कि तुलसी का पौधा, इसलिए आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट वाले बरसात में पौधे लगवाते हैं। हमारे इधर हरेला पर्व मनाते हैं पुष्य नक्षत्र में, बरसात के पुष्य नक्षत्र, यानी कि पुष्य नक्षत्र सबसे शुद्ध नक्षत्र माना गया। उस समय कुछ भी आंख बंद करके आप कर सकते हो, कोई भी क्रियाक्रम, वो सब मान्य है। उस समय आपको एक पेड़ लगा देना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने घर का वास्तु सही करना है तो उधर अपना एक तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, तुलसी या ये तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो फिर बेल लगाइए नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट वो भी गड़बड़ा जाता है, क्योंकि उधर का भी पानी का उस समय उधर अर्थ और वाटर का टकराव होता है। ऊपर से वाटर है, वो एरिया अर्थ का टकराव होगा तो क्या होगा, घर्षण होगा। और घर्षण के बाद वो घर्षण तो हो ही रहा है आपको वास्तु में। आपके शरीर में घर्षण कहां होता है, ज्वाइंट में। तो ज्वाइंट पेन होने की संभावना है। आप बोलोगे मेरे को कुछ नहीं हुआ था, ज्वाइंट पेन कैसे हो रहा है, तो उसका मतलब यानी कि आपका वास्तु भी खराब हो रहा है। वास्तु खराब हो रहा है तो आपको क्या करना है, साउथ वेस्ट एरिया में खुले कांच के बॉल में समुद्री नमक का जो बड़े बड़े गोले होते हैं उनको आप भर के रख सकते हैं। उसको हर 15 दिन में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप 15 दिन का वो कहाँ डालना दूसरा, उसके लिए आप वॉशरूम में डाल सकते हैं, राहु देवता को खुश कीजिए, ठीक है। 15 दिन में चेंज करना है। ऐसे आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में तांबे के पात्र में जल भर के उसमें आप काली मिर्च डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं। उसे 7 डेज पे चेंज करना है और उसे तो बाहर पेड़ में फेंक देना है, उसे नहीं फेंकना उसमें, ठीक है। तो उसके लिए उधर नीम का पेड़ लगाना है, वास्तु सही करने के लिए नीम का पेड़, नीम का पेड़ या फिर महावृक्ष कौन सा होता है, बर्ड, उधर बर्ड का या नीम का पौधा लगाना है ना। और इन सबको ठीक करने के लिए आपको इस समय शनि का है ना, शनि मेहरबान होता है इस समय डिसिप्लिन मैनर में रहना आपको। इस मौसम में झूठ भी नहीं बोलना आपको, है ना। सब जुड़ा हुआ है सारा साइंस। हम सोचते हैं कि इतना सा है, दो दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात। हम 2 दिन की जिंदगी ऐसे केमिकल में ही चले जाते हैं वहां, लेकिन हमारा जीने का साइंस बहुत बड़ा है। इस समय आपको झूठ भी नहीं बोलना है। झूठ बोलोगे तो आपका वात बढ़ता है। वात के देवता शनि देव है, शनि देव आपका नाराज हो जाएंगे, है ना। तो उस समय आपको एक तो दिया जलाना है घर के आगे मुख्य द्वार पे, धूप जलाना है, आपके घर के आसपास घर के अंदर धूपन विधि करना है। खुद के लिए आपको मैंने बोला तली हुई चीजें नहीं खानी है, लेकिन आपको घी शहद यूज कर सकते हैं, ठीक। आंवला यूज कर सकते हैं, आंवले का अचार खाइए। आंवला आप चाहे शहद में डालिए, आप चाहे शहद में बोल रहा हूं मैं,
शहद में आप मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। शहद में आप खाली आपको घी बराबर नहीं खाना है, मैंने बोला घी भी खा सकते हैं, शहद भी खा सकते हैं। तो कई ऐसे महानुभाव होते हैं कि वो दोनों को मिला देते हैं और फिर वहां पे वो गाली फिर अगले दिन मेरे को देंगे, क्योंकि दोनों मिलके टॉक्सिक होते हैं, विरुद्धाहार में आते हैं, वो फिर पॉइजनस बन जाता है। पॉइजनस इस संबंध में हमारा डाइजेशन खराब होता है। अगर वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में बोले तो दोनों मंगल और शुक्र मिलके आपका घर बर्बाद कर देंगे। घर में एक लड़ाई भी हो रही तो साउथ वेस्ट वाला वो वाला नीम वाला यूज कर लेना, ठीक है। बाथरूम में साउथ वेस्ट में या बाथरूम में नमक डाल देना है, क्योंकि उस समय हमारा वाता बढ़ रहा है, पृथ्वी और वाटर टकरा रहे हैं। ये सब चीज कर सकते हैं आप, है ना। बरसात तो हम सोचते हैं कि बरसात आएगी पकौड़ी खाएंगे, लेकिन हम भूल गए। हम सोचते हैं कि एंटीबायोटिक खा के और हम इधर उधर की दवाई खा के हम अपना पूरा ये सर्दी को ठीक कर देंगे। बहुत बड़ा साइंस। इसलिए जब भी अगली बरसात आए तो पकौड़ी से ज्यादा उस समय हमें एक्टिव रहना है कि कहीं ये पहली बूंद जैसे गिरी, इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर हलचल होने लग गई, हमारे जीन्स चेंज होने, हमारा जीन्स का व्यवहार चेंज होगा, हमारा नेचर चेंज होने वाला है, हमारा व्यवहार, हमारे अंदर का जो वाता पित्त कफ में जो वाता है वो बढ़ने वाला है, पेन बढ़ेगा। हमारा पेन ही नहीं बढ़ेगा, हमारे अंदर गैस भी बढ़ेगी। वाता बढ़ेगा तो हमारा नेचर ऐसे हो जाएगा जैसे चंचलम ही मनः कृष्णा, यानी कि मन भी चंचल रहेगा। हम एक चीज पे ध्यान नहीं देंगे, हम बिल्कुल ऐसे रहेंगे कि अभी इसी संबंध में बात किया, अभी उस संबंध में बात किया, वो वाता का है। तो हमें इस बारे में ध्यान देना है कि हमारा पूरे शरीर में सेलुलर लेवल पे महाभीषण युद्ध होने वाला है। तो हमें प्रिवेंशन रहना है। तो प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेचर की तरफ जाना पड़ेगा, रिटर्न टू नेचर। तो प्रकृति के इस अच्छे संबंध में जब आप आए हैं तो इस समय मौसम जो वाता का है, इस समय आप अपने पे भी ध्यान दीजिए और यहाँ जितना ट्रीटमेंट है उस समय ऐसे फील कीजिए कि हाँ मेरा वाता बैलेंस हो रहा है। ऐसी नहीं डॉक्टर उसमें तो मजा आया, इसमें मजा नहीं आया। इस समय हॉट फुट बाथ लेना चाहिए, वाटर का ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है। इस समय मैंने बोला कि अपने शरीर पे अलग अलग उपकरण लगाना चाहिए। तो मड बाथ लगाइए, नीम बाथ लगाइए, हल्दी बाथ लगाइए, चंदन लगा सकते हैं आप। शरीर पे कुछ ना कुछ लगाते रहिए, ठीक है जी। पैर में मोजे पहनिए, जो बुजुर्ग आदमी है पैर पे मोजा पहनिए आप लोग, ठीक है। गले में सोना भी पहनना है इस मौसम में, क्योंकि सोना एनर्जी बढ़ाता है और हमारा खासकर लंग में ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं, सर्दी खांसी, वो उससे भी बैलेंस करता है।